उसने हैंडल घुमाया, नहीं खुला। अजीब बात है, मैंने तो खुला छोड़ा था। जैसे ही उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके पैर थर्रा गए। पूरा कमरा आग की चपेट में था। लपटें छत तक पहुंच रही थीं। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आग! ये कैसे हो गया? रिमझिम चीखी। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से लॉक था। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मदद करो, कोई है बाहर? आग लग गई है, बचाओ मुझे। उसकी चीखें धुएं में दब रही थीं। आंखें जल रही थीं, गला सूख रहा था। रिमझिम जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? वह रोते हुए बोली। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। बचपन में माँ के साथ बिताए दिन, इस घर में आने के बाद समीर बाबू के साथ गुजरे पल। समीर जब उदास रहते, रिमझिम उन्हें हंसाती। समीर जब बीमार पड़ते, रिमझिम रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। वह कभी खुद को स्वीकार नहीं कर पाई थी, लेकिन समीर से गहरा प्यार हो चुका था। समीर बाबू, काश आप यहाँ होते, वह फुसफुसाई। धुआं उसके फेफड़ों में भर रहा था, सिर चकरा रहा था, आग उसके कपड़ों को छूने लगी थी। वह चीखी जोर से, लेकिन आवाज कमजोर पड़ रही थी। आखिरकार घुटन बढ़ती गई और रिमझिम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बालों पर आग की चिंगारियां गिर रही थीं। कमरा पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। समीर ऊपर लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे दूर से एक चीख सुनाई दी। पहली बार उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन दूसरी चीख आई, रिमझिम की आवाज भरी हुई दर्द और घुटन से। समीर की किताब हाथ से छूट गई। रिमझिम! वह कुर्सी से उठा और सीढ़ियों की तरफ भागा। पूरे घर में धुएं की गंध फैल रही थी। रिमझिम, कहाँ हो तुम? नीचे पहुंचकर उसने देखा, रिमझिम के कमरे से घना काला धुआं निकल रहा था। दरवाजा बाहर से बंद था। समीर ने जोर से दरवाजा पीटा। रिमझिम, अंदर हो क्या? जवाब दो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ आग की लपटों की चटकने की आवाज। समीर का दिल तेज धड़क रहा था। उसने कंधे से जोर लगाकर दरवाजे पर ठोकर मारी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। लकड़ी चटकने लगी। चौथी ठोकर में दरवाजा पूरी तरह टूट गया। अंदर का नजारा देख समीर के पैर थर्रा गए। रिमझिम आग के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े आग पकड़ चुके थे, चेहरा धुएं से काला पड़ गया था। रिमझिम! समीर बिना सोचे अंदर घुस गया। आग उसके हाथों और बाजुओं को जला रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने रिमझिम को गोद में उठाया, पास रखे पानी के जग से उसके चेहरे और बालों पर पानी डाला, आग की कुछ लपटें बुझाईं, फिर उसे तेजी से बाहर खींचकर ले आया। रिमझिम, आंखें खोलो प्लीज, तुम ठीक हो जाओगी। समीर उसके चेहरे पर थपकियां मार रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रिमझिम को सीने से लगाए हुए था। रिमझिम ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। समीर बाबू, आग, दरवाजा, चुप रहो, कुछ मत बोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। समीर ने उसका